नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग को फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कि जेक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी क्लास 10 और 11 के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल के साथ बने रहें। क्लास 10 और 11 की बेहतर तैयारी इस चैनल में कराई जाएगी जेक बोर्ड एग्जाम 2024 की। तो अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, वो भी साइंस स्ट्रीम के, ठीक है, अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप लोग का जो है केमिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है यही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 1 है उसका कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई है। गारंटी है कि यही क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन आप लोग के सामने वो है द मोलिकुलर मास ऑफ SO2 इज। SO2 का मोलिकुलर मास क्या होगा? तो मोलिकुलर मास पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सल्फर का कितना होता है मास नंबर? सल्फर का होता है 32, ठीक है, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। लेकिन कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, 16 गुणे 2, तो 32 प्लस 32 कितना हो गया? 64 हो गया। तो 64 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना? 64 यूनिट जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर इज। पहला ऑप्शन दिया गया है 22 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 50 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 44 H, चौथा ऑप्शन है 56 ग्राम। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि CO2 गैस को जब गर्म किया जाता है तो कितना अमाउंट में जो है बर्न करेगा, गैस कितना अमाउंट में उड़ेगा बन की। तो इसका मास जितना रहेगा उतने अमाउंट में उड़ेगा। तो सबसे पहले कार्बन का मास नंबर कितना होता है? कार्बन का मास नंबर जो होता है वो आप लोग का होता है 12, ठीक है, 12 होता है। और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। 12 और 32 को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, 12 प्लस 32 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 44, ठीक ना। तो 44 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है मैग्नीशियम के लिए। एटॉमिक नंबर 12 दिया है, मास नंबर 24 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ प्रोटॉन पूछ रहा है, ठीक ना, प्रोटॉन। तो आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, ये होता है, आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी में, ठीक ना, ये होता है। तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है प्रोटॉन, ठीक ना, प्रोटॉन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो आपका एटॉमिक नंबर जो है वो n के बराबर होता है, ठीक ना, n के बराबर होता है। कैसे होता है वो हम बताएंगे आप लोग को। सबसे पहले यहाँ देखिए मैग्नीशियम दिया गया है, ठीक ना, दूसरे कलर से लिखते हैं। मैग्नीशियम दिया है, एटॉमिक नंबर 12 है, मास नंबर इसका 24 है, ठीक है, मास नंबर 24 है। तो जब हम न्यूट्रॉन निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपर माइनस लोअर करते हैं। क्या करते हैं? अपर माइनस लोअर, ठीक ना। n निकालते हैं कैसे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को हटाते हैं। तो 24 में से जब हम 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक ना। 12 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ प्रोटॉन पूछ रहा है तो प्रोटॉन n के बराबर होता है, ठीक ना, n के बराबर प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा आप लोग, n के बराबर ही होता है। तो 12 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना, 12 जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ दिया होगा डी, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम कार्बन इज। 6 ग्राम कार्बन में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है? तो इसके लिए एक सूत्र आता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास बटे मोलर मास। ये फॉर्मूला है जो कि आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कोचिंग कहाँ से किए हैं, हजारीबाग से कि गिरिडीह से, ठीक है, या देवघर से, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला दिया है गिवन मास बटे मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 6 ग्राम। 6 ग्राम हमको दिया गया है। गिवन मास मतलब जो दिया गया क्वेश्चन में 6 ग्राम दिया है, ठीक ना। तो चलिए लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स बराबर 6 ग्राम दिया गया है बट्टे मोलर मास। मोलर मास किसका? कार्बन का। कार्बन बोल रहा है, ठीक ना, कार्बन। तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12 होता है। अभी तुरंत बताएं, 12। उसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे, जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 1/2, 1/2 आया। और 1/2 को हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। पहला ऑप्शन है आइसोटॉप्स, दूसरा ऑप्शन आइसोबार्स, तीसरा ऑप्शन आइसोटॉन्स, चौथा ऑप्शन है नॉट। तो जिसका मास नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा तो वो आइसोबार्स होता है। लेकिन जिसका मास नंबर डिफरेंट रहेगा और एटॉमिक नंबर सेम तो वो आइसोटॉप्स होता है। लेकिन यह क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है और मास नंबर जो है वो सेम है, तो ये आइसोबार्स होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। और आइसोटॉन्स कौन होता है? जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 द टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द कंपाउंड CuSO4 इंटू 5H2। देखो ये कंपाउंड यहाँ दिया गया है आप लोग को, CuSO4 इंटू 5H2, ठीक है, ये कंपाउंड दिया गया है। ये कंपाउंड दिया है, इसमें कितना जो है एटम्स है। तो यहाँ देखिए जो कॉपर है वो 1 पीस है, ठीक है, कुछ नहीं तो 1। कॉपर कितना है आप लोग का? 1 है। चलिए इसको दिखाते हैं रेड कलर से। कॉपर कितना है? 1। एक कॉपर है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, एक कॉपर है। उसके बाद देखिए SO4 में देखिए सल्फर कितना, अकेले सल्फर है, तो ये भी 1 हो गया, ठीक है, ये भी 1 हो गया। चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं दूसरे कलर से। चलिए ये भी 1 हो गया, ठीक है। और देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना है? यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 4 है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है। चार ऑक्सीजन दिया गया है। और यहाँ देखिए H2 कितना दिया है? H2 5 दूनी 10, 10 H2 दिया है, ठीक ना, 5 दूनी 10, यानी कि 10
हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन गैस कितना दिया है 10, और ऑक्सीजन यहाँ पर अकेले है, तो 10 और 4 चौक 10 और 1 15 1 16, 16 और यहाँ पर ये 5 गुने में है ऑक्सीजन, तो हो गया 16 5 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप, मुझे आशा है कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आइसोटोन सेविंग। तो आइसोटोन्स में बताए थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, आइसोबार्स में नंबर ऑफ मास नंबर सेम होता है, और आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है। ये तीनों याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन सोडियम में कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अपर में से लोअर घटाना, यानी कि 23 में से 11 आप लोग को माइनस कर देना, कितना होगा 12, तो 12 इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू, तो इसका एक फॉर्मूला आता है, आप लोग को हम फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। तो रेड कलर सबसे पहले कर लेते हैं, 25 डिग्री का फॉर्मूला बताना है, ठीक है, कितना होगा इसका इक्वल। तो सी बराबर होता है, अगर सी फाइंड करना है तो ये होता है के प्लस 273 डिग्री, ठीक है, के प्लस 273 डिग्री, ठीक है। के बराबर होता है, के बराबर होता है सी माइनस 273 डिग्री, क्या होता है सी माइनस 273 डिग्री। तो यहाँ 25 डिग्री दिया गया है, 25 डिग्री दिया गया है, तो आपको के फाइंड करना है। तो के बराबर होता है, सॉरी, के बराबर होता है सी प्लस 273 डिग्री, एक मिनट थोड़ा चेंजिंग करना है, गलत लिख दिया। ये होता है सी प्लस 273 डिग्री, और यहाँ ऊपर में ये माइनस का साइन होगा, ठीक ना, उसको हम दूसरा कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए, यहाँ माइनस का साइन होगा, आप लोग याद रखिएगा, प्लस का साइन नहीं होगा, यहाँ पर माइनस का साइन होगा। तो सी बराबर होता है के माइनस 273 डिग्री, और के बराबर होता है सी प्लस 273 डिग्री। तो यहाँ सी दिया गया है, ठीक ना, सी दिया गया है, हमको के पूछ रहा है, तो सी दिया गया है, के पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो सी कितना दिया है 25, तो यहाँ 25 लिख देंगे, तो 25 प्लस 273, ठीक ना, 25 प्लस 273 कितना होता है 25 प्लस 273 डिग्री जब ऐड करेंगे तो ये 298 केल्विन आएगा, कितना आएगा 298 केल्विन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर।